ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट के ऊपर वर्कआउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से इसको स्टैटिक, यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, स्टैटिक होता है लेबलिंग के लिए, जिसको उसके अंदर चेंजिंग वाली एंट्री होती है। तो मैंने ये भी नहीं करना, मैं यहाँ से करता हूँ उसको डायनेमिक करूँगा। तो डायनेमिक में ये होगा कि रन टाइम पर आप किसी कंट्रोल बटन के थ्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। इनपुट में रन टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका इंस्टेंस नेम, ठीक है, वेरिएबल्स नेम जो कि कहलाता है वो मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर ये वेरिएबल नेम है, मैं उसको कर देता हूँ ए। ठीक है, और इसका साइज़ फिर अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर दें। बॉर्डर्स अगर सही है इसके इर्द गिर्द तो उसे ऑन कर दें, बॉर्डर्स आ जाएगा। इसी की कॉपी करें। ठीक है, मैं सेम इसकी 2-3 कॉपीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इन तीनों का रेडिंग स्टाइल्स और कलर्स वगैरह बेशक डिफरेंट कर दें। अब यहाँ पर कुछ भी लिखें, किसी एक में लिखेंगे तो वहाँ में लिखा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर नहीं जाएगा। अगर जैसे कि इसका नाम आपने ए किया, इसका नाम आप बी कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम आपने बी कर दिया, इसका नाम आपने सी कर दिया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स ये है कि जब ऊपर वाले पे एंटर करें, इन दोनों पे एंटर करें, यहाँ पर आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बटन बना दें, ये बटन होगा फॉर एग्जांपल प्लस का। ठीक है, मॉडिफायर के अंदर कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, बटन में से कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर ये होता है कि आंसर जो है वो कभी भी रन टाइम पर चेंज नहीं होता। ठीक है ना, अभी तो ये होगा कि मैं ऊपर लिखूँगा, नीचे लिखूँगा, तीसरे पे भी लिखूँगा तो लिखा जाएगा, तो आंसर चेंजेबल नहीं होता। तो लिहाजा मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसे कर देता हूँ डायनामिक। ठीक है, नाम इसका सही रहेगा, लेकिन इसके अंदर रन टाइम पर मैं कुछ लिख नहीं सकूँगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि एक्शंस के अंदर जाकर इसके अंदर आप एक्शन टाइप करें कि आपके पास आंसर किस में चाहिए, सी में। सी बराबर है, अब मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, अभी इसे रन करें। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दें। ठीक है, 23 जमा 23। ठीक है जी, एरर आया, चलो इसे मैं देख लूँ। अब यहाँ पर देखिए पॉइंटर नहीं आ रहा। ठीक है, अब एरर आया, एरर को हम देखते हैं, एरर कहाँ पर दे रहा है, क्यों दे रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने आंसर तो दे दिया इसका, लेकिन एक चीज़ पर आपने भी गौर नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मैंने उसके इवेंट नहीं दिया। ठीक है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ पर ये की। अब साथ उसने एरर दे दिया। अब देखें, अब कोई एरर आया नहीं ना आया, 34 जमा 34। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, इनका सम आ जाना चाहिए, सम आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, उन दोनों को कंकैटिनेट कर देगा, क्योंकि एज ए टेक्स्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपका देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, दोनों को जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, दोनों को ऐसे भी मिला देगा। ये होता है कंकैटिनेट करना। ठीक है ना, तो अगर आप इसको ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हैं, नंबर्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो एज ए टेक्स्ट उसे कंसिडर कर रहा है, तो लिहाजा आप यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर आपने ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया। अब जस्ट इसे रन करें। अब वैल्यूज़ दें, 23 जमा 23, आंसर क्या है, अच्छा 0, नन दे रहा है। वो समझ रहा है इसके अंदर पहले से कोई वैल्यूज़ मौजूद है या कुछ ना कुछ है, उससे एज इसको एज ए कुछ नहीं ले रहा। तो आप सबसे पहले एक काम करें, फ्रेम के ऊपर कर दें सी बराबर है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ इनपुट करें, अभी भी सेम प्रॉब्लम।
पर सेटिंग में जाता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है, बस 8 किया। यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करें, अच्छा एक मिनट, इसका यहाँ पर नाम देने के बजाय मैंने यहाँ लिखा है बी एंड सी, ठीक है, यहाँ नाम लिखता है एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। चलिए अभी इसको ना यहीं पर रहने दें, ठीक है, इसका कोड देखो, यहाँ पर कोई मसला कर रहा है, ठीक करना नहीं चाहिए सर, इतना तो आप करके रखिएगा ऐसे, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ कि इस जगह पर एक और फंक्शंस यूज़ करता हूँ। फंक्शन क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इसको नीटली बना दिया, और इसके अंदर चले गए, इसकी यहाँ पर आकर एनिमेशन दे दी, ये नीचे देता हूँ, ठीक है जी, क्रिएट मोशन कर दिया नीचे, ये चलो इससे बाहर आ जाए, इसका कोई ना कोई नेम दे दो, इंस्टेंस नेम, और मैं हमने एम दे दिया, एक नई लेस ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर F6 ही रहने देता हूँ, और एक्शन पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक्शन कॉल करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का, वेरिएबल्स का नेम कोई भी हो सकता है,
ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने डाटा को वर्क पीरियड पर स्टोर करते हैं वेरिएबल्स हो। अब यहाँ पर मैंने क्या ये बराबर है 1 के, ठीक है। सेकंड फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इससे इंसर्ट की फ्रेम, नीचे वाले को स्टैटिक रखना है, ठीक है, इनको स्टैटिक यहाँ तक रखा, और दूसरे पे मैंने एक्शन लगाना है दूसरे फ्रेम पर, ए बराबर है ए प्लस 1 के, कि इसके अंदर क्या हो, ए का इजाफा हो, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके मैं कहता हूँ स्केप डी एल डुप्लीकेट मूवी, कि डुप्लीकेट मूवी जो है ना वो इसमें बार बार रिपीट होने से भी गिर रही हो। मैं यहाँ पर वो टारगेट पूछ रहे हैं, मैं टारगेट का नेम देता हूँ कि मेरी मूवी का नेम है 1 एम कॉमा न्यू नेम करें, मैं यही नया नेम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि बराबर है किसके, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जनाब बराबर है आपके ए के, यानी कि 1 के, ए का एडिशन हो रहा है कि ए के 1 है, इसकी डेप्थ यानी कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ क्या होगी, मैं कहता हूँ 1 ही होगी, 1 का मीन्स मतलब ए ही होगा, ठीक है। इतना एक्शन लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये एक दफ़ा चलेगा, यहाँ पर ए का एडिशन होगा, जब ये दूसरे फ्रेम से या तीसरे फ्रेम से पहले पे जाएगा तो फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा। मैं कहता हूँ एक दफ़ा 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट ना हो बल्कि वो 2 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर प्लस का ए का एडिशन है ना, तो जब भी अब एक तीसरा फ्रेम छोड़िए, जब भी तीसरे से वो दूसरे पे नहीं जाएगा, अब किस पे पहले पे नहीं जाएगा बल्कि किस पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा। अब तीसरे पे मैं एक्शन लगा देता हूँ यहाँ पर स्केप गो टू एंड प्ले फ्रेम नंबर 2 1 के बजाय, ठीक है। अब इसे जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये देखें एक सीरियल्स में वही कॉपीज रिपीट हो रही। सर ये सब फ्रेम नंबर 2 ये ए पे लगाया हमने, ए इक्वल 1, हाँ, एक वेरिएबल हमने खुद से डिक्लेयर कर दिया। वो वेरिएबल कहाँ है हमारे पास, वेरिएबल हमने खुद से ले लिया, डीबी में या दूसरे में ये होता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, वो देना पड़ता है कि डेम एज ए इंटीजर, डिम एज ए फलाना फलाना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल देंगे ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद एक वेरिएबल्स होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर फ्रेम पे लिख दिया, इट्स मीन्स के डिक्लेयर हो गया, यानी हमने उसे कह दिया पहले फ्रेम में एक ही पड़ा, एक ही पड़ा, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब सेकंड के ऊपर आपने यहाँ पर से ये कहना है कि यहाँ पर ये अभी टॉप से बॉटम की तरफ सीधा आ रहा है, आप चाहते हैं कि पूरे इस पे चले, ठीक है। यहाँ पर करें स्केप एस पी सेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहले नाम दें कॉमा, टारगेट के बाद प्रॉपर्टीज़ अंडरस्कोर एक्स, अभी तो वाई चल रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक्स भी चले, यहाँ पर एक्स लिखा कॉमा। अब वो कहता है वैल्यू, अगर मैं एक वैल्यू दे दूँगा पूरी को उठाकर एक वैल्यू पे ले आएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स ये नहीं कि एक के ऊपर चले, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये रैंडमली चले पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर हम सेंटेंस यूज़ करेंगे RAND रैंडम OM रैंडम, ठीक है। ब्रैकेट की स्टार्ट, रैंडम की स्पेलिंग ठीक है, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, कैपिटल में रैंडम दिया। अब यहाँ पर मैं इसको देता हूँ रैंडम एक्स एक्सिस, आपके पास कितना है 550 है पूरा स्टेज में, 550 दे दो, कम करने तो कम रेशो कर दे। अब कंट्रोल एंटर कर दे, बस इतना से लिखने के बाद डॉट नहीं है कहाँ पर, ये इसमें ले एक ठीक है, यहाँ पर भी ठीक चल रहा है। यहाँ पर करता हूँ स्केप एसपी सेट प्रॉपर्टीज, मूवी क्लिप का नाम दिया, ठीक है, कॉमा कॉमा दिया बस मैंने लिहाजा इस पर कॉमा दे दिया, अंडरस्कोर एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देता है, मैं फिर कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। कॉमा देने के बाद वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पर मैं इसको दूंगा रैंडम, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसको मैंने कर दिया 500, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दी साथ में, पहले ब्रैकेट क्लोज की थी,
नहीं की होगी, उसी का रहा था। ठीक है, कंट्रोल एंटर की। अब देखो, अब बेतहाशा ये बनते चले जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं। अब ये लास्ट में आके इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको ये तमाम फाइल हैवी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर साथ ही इसके बाद यहाँ पर लगा दें स्केप आई एफ इफ कंडीशन। ठीक है, आप यहाँ पर कर दें ए बड़ा है या बराबर है, ठीक है, 50 के। अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो वापस चला ठीक है, देन ये वाला करे, अदरवाइज ही उसको तो बड़ी ब्रैकेट नहीं आ रही बीच में नीचे। नहीं, वो तो आएगी ना। ठीक है, ये 50 के राउंड अबाउट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी सिर्फ इतना देखें इसको। ठीक है, कंडीशन में आपको पहले वो विजिबल करवा दूँ मेरा ख्याल है, फिर थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो एकदम ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा, मुझे एकदम ख्याल आ गया। ये देखो, फिलहाल तो इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रेनिंग इफेक्ट जो है, इसमें एक असाइनमेंट भी बनी हुई है रेनिंग, वो बनाने की कोशिश करें, उसको ट्राई करें। तो ये है इसके। ठीक है, रैंडम अब गेम्स वगैरह यूज़ हुई। अब मैं आपको वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ, वो समझा सकता हूँ कि वो किस तरीके से जंप कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। गो टू एंड प्ले, फिर इनका नंबर रैंडमली देंगे, रैंडमली जाकर फिर उसको पिक कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा इतना का।